एक यहाँ पर कंटेनर है जिसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी रो वाटर है। एक सिलेंडर था जिसकी टोटल हाइट h थी और ये बीच वाला पोर्शन खाली है जिससे कि हम इसमें वाटर डाल सके। ठीक है, तो मैंने जब इसमें कुछ वाटर डाला जिसकी डेंसिटी रो वाटर है, ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम इस वाले वाटर के अंदर h/2 तक सबमर्ज था और बाकी h/2 वाला पोर्शन हवा में था। ठीक है, और इस ब्लू वाले कंटेनर की, ये जो सॉलिड है ना, जो कंटेनर है, इसकी डेंसिटी आपको दे रखी थी रो W/2। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर ये हाफ सबमर्ज होकर फ्लोट कर रहा होगा तो बताइए कि इस सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसका लेवल कितना होगा। ऑप्शन दे रखे हैं ग्रेटर देन h/2, लेस देन h/2, h/2 h। तो जो भी आपका आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड है सिलेंडर, ठीक है, उसकी डेंसिटी रो c है, इस वाटर में पड़ा हुआ है, उसकी डेंसिटी रो w है, और ये सिचुएशन दे रखी है कि इसकी टोटल हाइट h है और उसका h/2 पोर्शन वाटर में सबमर्ज्ड है और ये फ्लोट कर रहा है। तो आपसे पूछा गया इस सिलेंडर की डेंसिटी कितनी रही होगी। तो हम अगर इस सिलेंडर पर फोकस करें तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। तो ये सिलेंडर किन किन फोर्स के साथ कांटेक्ट में है, एयर के साथ कांटेक्ट में है और इस वाटर के साथ कांटेक्ट में है। तो एयर और वाटर मिलकर इस पर एक फोर्स लगा रहे होंगे, दैट इज बायंसी फोर्स। उस बायंसी फोर्स की वैल्यू जो होती है वो होती है समेशन ऑफ VI रो I इंटू जी। अब ये समेशन ऑफ VI रो I जी का मतलब क्या है, VI है वो वॉल्यूम जो किसी डेंसिटी रो में सबमर्ज्ड है और जी तो जी होता है। तो हमें यहाँ पर पता है, यहाँ पर आधा वॉल्यूम, अगर मैं इस वॉल्यूम को मैं V1 बोल रहा हूँ और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को V बोल रहा हूँ या VC बोल दे रहा हूँ, ठीक है, तो वाटर में कितना वॉल्यूम डूबा हुआ है, V/2 VC/2 इंटू रो वाटर इंटू जी। वैसे हवा में कितना है, आधा, VC/2 इंटू रो एयर इंटू जी। हालांकि डेंसिटी ऑफ एयर वाटर के कंपेरिजन में बहुत कम होती है तो ये वाली टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगी। दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है, तो सारे कांटेक्ट की वजह से फोर्सेस तो हमने शो कर दिए। अब बचा फील्ड फोर्स, तो इसके खुद के वेट की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, दैट इज M इंटू जी। mg को हम लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इंटू डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर इंटू जी। जैसा कि ये सिलेंडर हमारा इक्विलिब्रियम में है तो इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखी रो वाटर इंटू जी इंटू VC/2 इज इक्वल टू रो C VC इंटू जी। तो यहाँ से आपका VC से VC उठ जाएगा तो रो C की वैल्यू आ जाएगी रो W/2। तो आंसर हमारा हो जाएगा B। कोई भी चीज फ्लोट कब कर रही होती है, जब उस सॉलिड की एवरेज डेंसिटी ऑफ सॉलिड लेस देन रो वाटर होती है। और आपको ये बताना है कि कितना वॉल्यूम डूबा होगा, तो डूबा हुआ वॉल्यूम जो होगा वो रिलेटिव एवरेज डेंसिटी ऑफ सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इनटू टोटल भारी वॉल्यूम। तो टोटल भारी वॉल्यूम का कितना वॉल्यूम पानी में डूबा होगा वो आप एक लाइन में इसका आंसर कर सकते हैं। तो प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा।